हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल जॉर्ज 084 पे। आपने देखा होगा कि आजकल जो है सभी लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उनके बालों में कहीं कहीं पर गंजापन आ गया है। तो इन सब चीज़ों का कारण ये है कि अब उनका जो लाइफस्टाइल है, वो जीने का तरीका जो है वो बहुत बदल गया है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि नहीं, हम तो खाना जो है वो सिंपल लेते हैं, लेकिन सिंपल खाने में क्या वो सब न्यूट्रिएंट है जो कि आपके बॉडी को चाहिए, आपके लाइफ में प्रोटीन चाहिए, जो आपके जीवन में चाहिए, वो सारी कुछ है। तो अब मैं बात करूँगी कि अगर आपको मतलब कि आप सिंपल खाना खा रहे हैं, आप घर का खाना खा रहे हैं, बाहर का नहीं भी खा रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है कि हमारी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे पहले ये है कि अगर हमारे बाल जो है, बालों से फेस की जो रौनक है वो बनी रहती है। अगर बाल ही हमारे झड़ने शुरू हो जाते हैं तो हमारे फेस का स्ट्रक्चर जो है, वो खूबसूरती जो है वो चली जाती है। तो इसलिए बाल जो है उनको हमें सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, फीमेल्स में ये होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। या फिर कुछ लोग जो हैं वो डाइट करना शुरू कर देते हैं, डाइटिंग के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और कुछ लोग जो है वो सिंपल खाना तो खाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिएंट चीज़ें हैं जो कि नहीं लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमारे बालों के ऊपर सीधा असर पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी डाइट जो है उसमें दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, दूध या डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनको अपनी डाइट में से निकाल देना है। यानी कि दूध नहीं पीना है। दूध में अब सबको ये प्रॉब्लम होगी कि कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से मिलेगा, तो आप कैसे अपने बालों की समस्या से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले ये है कि हमें जो रात को सोने से पहले जो काले वाले तिल हैं, उनको चबा चबा कर 2 चम्मच लेने हैं। उनको टेबल स्पून नहीं, टीस्पून, जो कि आप चम्मच से खाना खाते हो, वो वाले चम्मच 2 चम्मच आपको लेने हैं। और उनको चबा के रात को सोने से पहले चबा के अच्छी तरह गर्म पानी के साथ खाना है। तो अगर वो आप गर्म पानी के साथ लेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो गया है, और आपको जो चीज़ों की नीड थी बालों को ग्रो करने के लिए, और आप जो है वो सब जो है सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि आपको अपने बालों में के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ से मिलेगा? चिया सीड से मिल सकता है, फ्लैक्स सीड से मिल सकता है। और अगर ये चिया सीड या फ्लैक्स सीड नहीं कोई खाना चाहता है, तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड ऑयल वाले कैप्सूल मिलते हैं। जो कि वेजिटेरियन है वो फ्लैक्स सीड ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं, और नॉन वेज वाले जो हैं वो फिश ऑयल जो है, लीवर कॉड ऑयल ले सकते हैं, या फिर क्रिल ऑयल ले सकते हैं। तो चिया सीड ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं जो वेजिटेरियन हैं। वो उन्हें क्या करना है, हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा सारे नहीं करके रखने हैं, थोड़े से जो कि 4-5 दिन चल जाए, उनको हल्का सा रोस्ट करके उसको आप ले सकते हैं, या उसे पीस के किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, और रोज़ उसके जो है 1 से 2 चम्मच लीजिए। तो आप देखेंगे कि हाँ, उसको किसी भी तरह से ले सकते हैं, चाहे ऐसे ही पानी के साथ ले लीजिए, या फिर अपनी सब्जी में डाल लीजिए, या अपने खाने में डाल लीजिए, किसी भी तरह से उसको ले लीजिए। नेक्स्ट है कि आप अपनी खाने में जो है वो कद्दू के बीज जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं। कद्दू के बीजों में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, और जो कि मेनोपॉज के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी ईस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल को मेंटेन करते हैं कद्दू के बीज जो हैं, और सनफ्लावर बीज जो है उनको मेंटेन करते हैं। तो ये दोनों ही बीज जो हैं ये मेनोपॉज में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो इसलिए इन सबको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आप जो है अपने खाने में सैलड और ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। अगर आपकी रोटी जो है वो कम मतलब कि ज़्यादा है, तो आप उसमें सैलड की प्लेट एक ऐड कर लीजिए। प्लेट में एटलीस्ट जितना आपका वेट है उसका जैसे मान लीजिए आप 70 किलो के हैं, तो उसका 1/4 पार्ट एटलीस्ट हाफ कह लो, हाँ, मतलब 350 ग्राम तक आपका सैलड होना चाहिए। वो सैलड आप लें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है, पानी आप पीना शुरू कीजिए, और पानी भी एटलीस्ट 2 to 3 लीटर हो, क्योंकि कई लोग जो हैं वो पानी नहीं पीते हैं, तो हमारी बॉडी में प्रोटीन को मतलब अच्छी तरह से डाइजेशन के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए पानी भी बहुत ही ज़रूरी है। और एक और चीज़ है शिमला मिर्च। जो शिमला मिर्च है उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे
उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप अपनी लाइफ में शिमला मिर्च को एटलीस्ट हाफ शिमला मिर्च, अगर छोटे साइज़ की है तो उसको आप अपनी लाइफ में लेकर आइए। शिमला मिर्च को कैसे खाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। सब्जी के रूप में खा लीजिए, अगर बेटर रहेगा कि आप सैलड के रूप में या फिर उसे हल्का सा स्टीम करके उस तरह से खाएं, तो उससे उसका ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। और एक और चीज़ है टमाटर। टमाटर जो है वो डेली आप एक अगर अपनी लाइफ में लेके आते हैं। कई लोगों को ये है कि टमाटर कहते हैं कि हाँ हमें स्टोन ना हो जाए, तो उसके आप बीज निकाल सकते हैं। बीज निकाल के आप टमाटर को वैसे ही खा लीजिए, सैलड के रूप में खा लीजिए, या फिर उसको भी आप स्टीम करके खा लीजिए। अनकुक्ड खाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसी तरह वॉश करके उसको आप अपनी लाइफ में ले आइए। और एक चीज़ और है शलगम। शलगम में भी बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आप अपनी लाइफ में डेली लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं वो थोड़े दिनों के बाद बहुत ही अच्छे हो गए हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि आपके बाल तो झड़ते भी नहीं हैं, लेकिन मुझे जो है आप बोलेंगे कि आपके बाल जो हैं वो इतने लंबे नहीं हैं। मैं एक्चुअली अपने बालों को लंबा करना ही नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं करते हूँ। लेकिन मेरे बाल जो हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं और सिल्की हैं और मतलब कि झड़ते नहीं हैं, तो इसलिए ना ही मुझे डैंड्रफ है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि 1-1.5 महीने बाद ही ये सारी समस्याएं जो हैं आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं और आप जो है अपने बालों के लिए बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। ये मेरी वीडियो जो है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये जो अच्छी बात है कि हाँ कैसे बालों को हम सेहतमंद रख सकते हैं, और ये जो है दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, ताकि वो अपनी डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ऐड कर सके ताकि वो इन बालों की समस्या से मुक्ति पा सकें। थैंक यू वेरी मच।